आसपास की ताजा खबरों के लिए नमस्ते भिवानी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डीसी, कोई एसपी, कोई अधिकारी आज का प्रबंधक सुप्रीटेंडेंट तहसीलदार और एसडीएम और डीसी ये भी अच्छा और इनका साथ सुप्रीटेंडेंट का दौरा करें के दौरान जो लगे हुए उससे पहले जो लगे हुए हम उन सब को पक्का करेंगे, ये वादा इन्होंने किया था। और अब सत्ता दे दी जनता ने तो अब इन कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। ये हरियाणा सरकार का कदम बहुत ही निंदनीय है। हम हरियाणा सरकार के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपको सत्ता तो मिल गई लेकिन आपने जो वादे किए थे लोगों से वो आपने निभाए नहीं, आपने वादा खिलाफी करी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा के कर्मचारी नहीं बल्कि जनता सारी इकट्ठी होकर इन कर्मचारियों के साथ है, ये बताना चाहते हैं। किसान भी साथ है, मजदूर भी साथ है। और ये बता देते हैं भाई मजबूती के साथ लगे रहो, आपको लेना पड़ेगा सैनी सरकार में, ये बता देते हैं। पहले हमारे पीटीआई हटाए, दूसरे साथी हटाए, उनको लेना पड़ा। बेशक उनको ये जो निगम है इसमें लिया लेकिन लेना पड़ा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इनको हटाया जाए। और इसलिए भाई संगठित ताकत सर्व कर्मचारी संघ बहुत मजबूत संगठन है, तमाम विभाग के कर्मचारी साथ हैं। लड़ाई लड़ना भाई 100% हम गारंटी देते हैं, आपको लेना पड़ेगा इकट्ठे होके देना, क्योंकि ये जो सरकार है भाई ये अंग्रेजों की तरह ही है, फूट डालो राज करो इसकी नीति है। और ये फूट डालना भी अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, क्योंकि ये अंग्रेजों के चेले थे, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। इनको तरीका आ गया, सचेत रहना भाई। ये धर्म और जाति पर फूट डालते हैं और फूट डालने के लिए पता नहीं क्या क्या ये दोनों काम करते हैं। जितने संविधान में हमें अधिकार दे रखे हैं उन पर लगातार इनका हमला है भाई। इसलिए अपन इकट्ठे रहना है, इकट्ठे जीना और इकट्ठे मरना है, बड़ी ताकत लगा के लड़ना है। सरकार तेरी कब्र खुदेगी, यहाँ का विधायक है, एमपी है, उनको भी हम अनुरोध करते हैं कि भाई तारे वोट इन कर्मचारियों ने भी दे रखे हैं। भाई कर्मचारी थे हमारे साथ, मेजोरिटी थी, लेकिन तारे साथ भी थे कर्मचारी। इसलिए भाई कर्मचारियों को वापस लेने के लिए तुम भी कोशिश करो, नहीं तो भाई तारे भी फिर नारे लगावांगे। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो स्कूल भी पढ़ेंगे, रोजगार मिलेंगे। लेकिन सरकार की नीति क्या है, अब दाखिले का टाइम चल रहा है, उस टाइम पर अध्यापक हटा दिए, अचकारे में लगे ये सारी बहन टीचर लगी हुई है अचकार के तहत। अब ये घड़ी बैठा दिए और मैसेज के लगा स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो हमने इनको भी वापिस लाना है और उनको भी रोजगार दिलाना है। तो अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, पढ़ाई खूब होती है, हम खूब मन लगा के पढ़ा रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। पर आपका डबल शोषण हो रहा है। एक तो जब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बाद बोझ पड़ता है और दोबारा रोजगार मिलता है, प्राइवेट में फिर शोषण होता है। 5,000 हमारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं जो कि फीस लगती है, डबल शोषण हो रहा है। इस बात को समझो साथियों, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हम लग रहे हुए हरियाणा में 4 लाख की टीम गाँव गई हुई है नामांकन के लिए, तो आप इस इनको भी चढ़ो, प्रचार करो, गाँवों में सफाई करो और बच्चों को सारे उड़ा करवाओ और स्कूल में संख्या भी बढ़ाओ और 25-30 बच्चे बढ़ते हैं, एक कोर्स बन जाती है। तो साथियों इस मुहिम को भी हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। अब इसी अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे।